रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी। हथकड़ी और मोटी रस्सी में जकड़ा ये शख्स हो सकता है कि आपको एक बड़ा क्रिमिनल लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये तो महज एक छोटा सा पत्रकार है। अब हो सकता है कि आपको ये लगे कि इस पत्रकार ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा, इसीलिए ही इसे इस तरीके से जकड़ कर रखा गया है। तो हाँ, इस पत्रकार ने यूपी सरकार में शायद सबसे अनुभवी मंत्री गुलाबो देवी से सबके सामने भरी सभा में सवालात करने का काम किया है। और मौजूदा दौर में सरकार से सवाल करना एक बड़े जुर्म की श्रेणी में ही आता है। मौजूदा दौर यूट्यूब पत्रकारों का दौर है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अब अपना दायित्व भूल चुकी है। वो सरकार के पक्ष में खड़े रहने को ही पत्रकारिता समझती है। लेकिन ऐसे दौर में पत्रकारिता को जिंदा रखने का जिम्मा यूट्यूब पत्रकारों ने उठाया हुआ है। उसी यूट्यूब पत्रकारिता का एक छोटा सा सिपाही है ये संजय राणा। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ये अपने क्षेत्र की समस्याओं को जिम्मेदारों को अवगत कराता रहता है। लेकिन इसी बीच इनके क्षेत्र में मंत्री गुलाबो देवी का आना हो गया, तो अब ये पत्रकार अपने क्षेत्र की समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखने का मौका कैसे छोड़ सकते थे। तो बस इन्होंने मंत्री जी से अपने इलाकाई लोगों की समस्याओं को सामने रखते हुए कुछ चंद सवाल क्या कर लिए और ये बन गए एक बड़े अपराधी। मंत्री गुलाबो देवी इनके सवालों को पहले शिद्दत से सुनती रहीं, फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो तू तड़ाक पर आ गईं। मैं एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए, अपने आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम, एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी। और जब बात रखी है तो रखने दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। कुंदनपुर को कुंदनपुर भी मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं। और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है, तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, मगर जैसे कि आपने जल्दी कहा, करूंगी। जैसे आपने कहा था, आप शौचालय। आपको बता दें कि गुलाबो देवी पहले एक शिक्षिका थीं, फिर राजनीति में आई और अब मंत्री बन गई। लेकिन उनकी तेरे मेरे वाली भाषा सुनकर क्या आपको लगता है कि वो कभी शिक्षिका होंगी? बिल्कुल नहीं। खैर, अब संजय राणा नाम के पत्रकार पुलिस गिरफ्त में हैं और अपनी व्यथा को सबके सामने रख रहे हैं। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था। उन्होंने कहा था कि 75 लाख के गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया आया। अच्छा, तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हो? लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से? नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाजत ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाजत ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी दी। किसकी इजाजत दी आपने?
कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से? गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो FIR कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? जी हाँ, कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने आए हो? हाँ जी, हाँ जमानत जी। होगी था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने ही सवाल जवाब किए थे मंत्री जी मैंने की। बहरहाल मंत्री गुलाबो देवी वो मंत्री हैं जिन्होंने यूपी में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। यही वजह है कि अनुभवी होने के चलते सरकार में उनकी तगड़ी पैठ है। लिहाजा ऐसे कद्दावर मंत्री से कोई यूट्यूब पत्रकार सामने खड़ा होकर आंख से आंख मिलाकर बात कर ले, ये तो सरासर नाकाबिले बर्दाश्त है।